क्या दिल्ली में अगले साल ही खुलेंगे स्कूल? एक प्रश्न पर चारों तरफ से घिरा सीबीएसई। कीजिए योग और भगाइए रोग, वो भी बिल्कुल फ्री। इस हफ्ते क्यों 3 दिन रहेंगे बैंक बंद, जानेंगे सारी खबरें आज की टॉप 10 न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। मगर उससे पहले आपसे एक अपील है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल द भारत खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिया गया सब्सक्राइब का बटन दबाएं। साथ ही खबरों के अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। सीएम केजरीवाल ने नए वेरिएंट ओमिक्रॉन और स्कूलों को खोलने पर दिया बड़ा बयान। देश की राजधानी में प्रदूषण ज्यादा बढ़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने पेरेंट्स के वर्क फ्रॉम होम और बच्चों के फिजिकली स्कूल जाने पर सवाल उठाया था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने तुरंत स्कूलों को बंद करने का फैसला किया था। लेकिन अब सवाल है कि दिल्ली में आखिर स्कूल कब खुलेंगे। इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, विंटर वेकेशन यानी कि सर्दियों की छुट्टी के बाद ही स्कूल खोलने पर फैसला किया जाएगा, यानी अगले साल ही स्कूल खुल सकते हैं। इसके अलावा नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तैयारी है। बेड्स, ऑक्सीजन और दवाइयों को लेकर कई बार रिव्यू मीटिंग की जा चुकी है और अगर जरूरत पड़ी तो पाबंदी भी लगाई जा सकती है। दिल्ली प्रदूषण पर पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की समीक्षा बैठक। गोपाल राय ने वायु प्रदूषण की स्थिति की समीक्षा के लिए सभी विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान एक्सपर्ट्स ने कहा कि 14, 15 और 16 दिसंबर को प्रदूषण स्तर में बढ़ोतरी हो सकती है, उसके बाद सुधार की संभावना है। वहीं गैर जरूरी ट्रकों की एंट्री दिल्ली में पहले की तरह ही बंद रहेगी। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज को लेकर सभी विभागों से सुझाव मांगा गया है। इस सुझाव के बाद 16 दिसंबर को फिर से मीटिंग बुलाई गई है। इसके अलावा स्कूलों को खोले पर शिक्षा विभाग की तरफ से पर्यावरण विभाग को प्रस्ताव मिला है कि क्लास 6 से ऊपर की क्लास के स्कूलों को खोला जाए। एयर क्वालिटी कमीशन को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा। 10वीं बोर्ड परीक्षा में महिला विरोधी पैराग्राफ पर सीबीएसई दिल्ली महिला आयोग ने भेजा नोटिस। दरअसल 10वीं की अंग्रेजी की परीक्षा के एक सवाल के पैसेज में लिखा गया कि महिलाओं में बड़ी स्वतंत्रता और समानता के कारण बच्चों में अनुशासनहीनता बढ़ गई है। वहीं जब से पत्नियों ने पति की आज्ञा की अवहेलना करनी शुरू की है, तब से बच्चों के अंदर माता पिता का भय खत्म हो चुका है। आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने मामले में अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए पैराग्राफ को न केवल महिला विरोधी ठहराया, बल्कि बच्चों के अंदर नकारात्मक सोच और लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देने वाला कहा। आयोग ने सीबीएसई को इस संबंध में रिपोर्ट देने के लिए 72 घंटे का वक्त दिया है। केजरीवाल सरकार दिल्ली वालों को स्वस्थ रखने के लिए फ्री में कराएगी योग। सोमवार को सचिवालय में दिल्ली के योगशाला कार्यक्रम हुआ। इसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार ने योग और मेडिटेशन को जन आंदोलन बनाकर दिल्ली के घर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। जनवरी से दिल्ली में जगह जगह योग की क्लासेस शुरू होंगी। ये पूरे देश में अपने किस्म का पहला कार्यक्रम है, जिसके तहत दिल्ली सरकार लोगों को फ्री में योग कराएगी। केजरीवाल ने कहा कि 25 लोगों का एक ग्रुप 9013585385 पर मिस्ड कॉल करता है तो दिल्ली सरकार योग कराने के लिए निःशुल्क शिक्षक देगी। दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते 3 दिन बैंक रहेंगे बंद। 16 दिसंबर से आने वाले तकरीबन 4 दिनों तक लगातार बैंक बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आप बैंक से जुड़े काम निपटाना चाहते हैं तो इस हफ्ते आपके पास सिर्फ 2 दिन का पूरा समय है। इस बीच एक दिन यानी शनिवार को बैंक खुलेगा, लेकिन इस दिन बाकी दिनों की तुलना में कम काम ही हो पाएगा। गौरतलब है कि बैंकों के निजीकरण के विरोध में 16 और 17 दिसंबर को सरकारी बैंक बंद रहेंगे। इसके चलते बैंकों में कामकाज बिल्कुल भी नहीं होगा। दरअसल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने सरकारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का विरोध करने के लिए 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया गया है। ऐसे में आप अपना जरूरी काम मंगलवार और बुधवार को जरूर निपटा लें। दिल्ली में बढ़े डेंगू के मरीज, अब तक 9,260 मामले आए सामने। राजधानी दिल्ली में डेंगू के मामलों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। 11 दिसंबर तक तीनों निगमों में डेंगू के 9,260 मामले सामने आए हैं, जो कि साल 2016 के मामलों की तुलना में 2 गुना से अधिक है। दिल्ली नगर निगम की डेंगू, चिकुनगुनिया और मलेरिया की साप्ताहिक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 जनवरी 2021 से 11 दिसंबर 2021 तक डेंगू के 9,260 मरीज सामने आए हैं। बीते हफ्ते डेंगू से किसी मरीज की मौत नहीं हुई, जबकि उससे पहले हफ्ते में डेंगू से 15 मरीजों की मौत हुई थी। इस साल डेंगू ने जहां मौत के मामलों में भी रिकॉर्ड तोड़ा है, वहीं मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। महाराष्ट्र के वरिष्ठ नेता और शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ दिल्ली में एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए दिल्ली पुलिस ने बताया कि राउत के खिलाफ भाजपा के एक महिला कार्यकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई है। उनके खिलाफ दिल्ली के मंडावली थाने में आईपीसी की धारा 509 और 500 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर भाजपा की महिला सदस्यों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप है। वहीं इस मामले में राउत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ दिल्ली में एफआईआर राजनीतिक मकसद से है और मेरी आवाज दबाने के लिए दर्ज कराई गई है।
शिवसेना नेता ने आरोप लगाया कि ये सब कुछ उनकी पार्टी को बदनाम करने के लिए किया गया है। दिल्ली विधानसभा परिसर में सुरंग के बाद अब मिला फांसी घर। ये फांसी घर अंग्रेजों के जमाने का बताया जा रहा है, जहां पर आजादी के नायकों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाता था। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने कहा कि वे लिखित में इसकी जानकारी पुरातत्व विभाग को देंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा पर्यटन का हिस्सा बने और लोग इसे आकर देख सके। इस दिशा में कई काम किया जा रहा है। इससे पहले भी इसी साल सितंबर महीने में 7 किलोमीटर लंबी सुरंग दिल्ली विधानसभा में मिली थी, जो कि लाल किले को जोड़ती है। इतिहास में प्रमाण मिलते हैं कि वर्तमान दिल्ली विधानसभा की इमारत को स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम दिनों के वर्षों में अंग्रेजों ने अदालत के रूप में इस्तेमाल किया था। अलमारी का ताला ठीक करने के बहाने सोने के गहने ले उड़े चोर। मानसरोवर पार्क इलाके में ताला ठीक करने वाले 2 लोगों ने एक घर में सेंध लगा दी। आरोपी ताला ठीक करने का बहाना बनाकर अलमारी में रखे सोने के गहने लेकर फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। पुलिस घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। दिल्ली की ठंड में इजाफा। कश्मीर में तापमान 0 से नीचे। उत्तर भारत में ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में तापमान में और ज्यादा गिरावट आने से ठंड में इजाफा होगा। इस बीच दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो राष्ट्रीय राजधानी में इस मौसम का अब तक का सबसे कम तापमान है। आप देख रहे हैं तो दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।